बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस सेशन का। लेसन है रेस्पिरेशन, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है, उस पर लेसन लिखना है, टॉपिक मेंशन करना है और राइट साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने कई टर्म्स पढ़े, जैसे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन वो जरिया है जिससे ग्लूकोज में से एनर्जी को रिलीज किया जाता है। वो केमिकल रिएक्शन जो ग्लूकोज में से एनर्जी को रिलीज करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है रेस्पिरेशन। बच्चों, रेस्पिरेशन कहाँ होता है? रेस्पिरेशन हर लिविंग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। सांस लेना, सांस छोड़ना, यानी इनहेल एंड एक्सहेल, इसको कहा जाता है बच्चों ब्रीदिंग। ओके, एनी प्रॉब्लम? आज हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। Let us start our long question answer. Describe the structure of lungs. Describe the structure of lungs. Structure of lungs जानने से पहले ये जान ले बच्चों कि respiration दो तरह के होते हैं, एक एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं बच्चों, उनको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर होते हैं, उनको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। आंसर, सबसे पहले बच्चों आपने हेडिंग लिखनी है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, उसको अंडरलाइन करना है। लेट अस स्टार्ट। द लंग्स आर two elastic pouches lying inside the lips. लंग्स क्या है, यानी फेफड़े क्या है बच्चों? हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। हमारे कितने लंग्स हैं? 2 इलास्टिक पाउचेस, यानी 2 लचकदार थैलियां। इलास्टिक पाउचेस का मतलब लचकदार थैलियां हैं जो हमारे रिब्स के अंदर मौजूद होती हैं, यानी हमारे रिब्स के दरमियान में, रिब्स के इनसाइड मौजूद होती हैं। रिब्स क्या होती है बच्चों? पसली की हड्डियां। बच्चों, आपको पता है कि जो हमारी लेफ्ट लंग है वो हमारी राइट लंग से स्लाइटली स्मॉलर होती है, यानी हमारी जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग से स्मॉलर होती है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, दिल की मौजूदगी की वजह से। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट। नेक्स्ट, दे आर कनेक्टेड टू एयर आउटसाइड द बॉडी बाय विंड पाइप और ट्रैकिया। लंग्स बॉडी के आउटसाइड विंड पाइप या ट्रैकिया से कनेक्ट होती हैं, जो कि माउथ या नोज में ओपन होता है। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रैकिया छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता है बच्चों, जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। One of these goes into each lung before dividing further into small tubes called bronchioles. लंग्स में दाखिल होने से पहले ब्रोंकाई मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। जब ये लंग्स में दाखिल होता है तो आफ्टर येट मोर ब्रांचिंग these tubes end in tiny thin walled air sacs called alveoli. लंग्स में बच्चों एंटर होने के बाद ये ब्रोंक्यूल्स मजीद छोटे छोटे टाइनी थिन वॉल, यानी बारीक छोटे और बारीक एयर सैक्स में टूट जाते हैं, ब्रांच्ड हो जाते हैं, जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। बच्चों, हमारे लंग्स के अंदर 600 मिलियन एल्वियोलाई मौजूद हैं। लेट अस कम टू नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। Give 4 reasons why alveoli is good for gaseous exchange. कोई से 4 वजूहात बतानी है कि लंग्स के अंदर मौजूद एल्वियोलाई क्यों गुड है गैसियस एक्सचेंज के लिए। आंसर,
The alveoli are well adapted to speed up gaseous exchange process. लंग्स के अंदर मौजूद एल्वियोलाई में तमाम खूबियां मौजूद होती हैं जो किसी भी गैसेस एक्सचेंज को प्रोसेस करने के लिए या स्पीड अप करने के लिए काबिल हों। नंबर 1, ये क्या एडेप्टेशन है या क्या तब्दीलियां हैं? दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन टू डिफ्यूज अक्रॉस द लंग्स। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स के अंदर डिफ्यूज हो सके। नंबर 2, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर वेरी थिन इन प्लेस जस्ट 1 सेल थिक। एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं बेटा वो बहुत बारीक होती हैं, इतनी बारीक आप कह सकते हैं कि जितना एक सेल होता है। नंबर 3, the lining of alveoli is moist so that oxygen can dissolve easily. alveoli की जो लाइनिंग होती है यानी बाहर की जो वॉल होती है उसकी लाइनिंग मॉइस्ट यानी गीली होती है ताकि आसानी से ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व हो सके। नंबर 4, alveoli are surrounded by dense network of tiny blood vessels. alveoli छोटे छोटे टाइनी ब्लड वेसल्स के झुंड से घिरा होता है जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन कैपिलरीज। इन्हीं कैपिलरीज के अंदर बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फर्मेंटेशन, व्हाट आर इट्स यूजेस। फर्मेंटेशन क्या है और इसके यूजेस क्या क्या हैं? फर्मेंटेशन, व्हेन लिटिल और नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, yeast break down glucose into ethanol and carbon dioxide with the release of energy. This process is called fermentation. The yeast uses this energy to live. Fermentation बेटा, fermentation वो जरिया है जिससे yeast जो कि एक माइक्रोस्कोपिक फंगस है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में या कम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से एनर्जी हासिल करती है और इसी एनर्जी को ईस्ट अपने जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करती है। जब फर्मेंटेशन के दौरान ऑक्सीजन की कम मौजूदगी के बगैर या बगैर मौजूदगी के बगैर ग्लूकोज टूटता है इसके जरिए तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम करते हैं फर्मेंटेशन का, कौन कौन सी इंडस्ट्री में इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? इस प्रोसेस का इस्तेमाल बच्चों जनरली सालों से बेकिंग एंड ब्रूइंग, बेकिंग का मतलब बच्चों आपको पता है जो बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, केक्स हो गया या ब्रेड हो गया। ब्रूइंग का मतलब बेटा शराब की इंडस्ट्री, शराब के कारखाने। इन दोनों कारखानों में, इन दोनों इंडस्ट्रीज में सालों से फर्मेंटेशन के जरिए का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेकिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन के प्रोसेस में पैदा होती है वो ब्रेड की डो को, ब्रेड क्या होता है बच्चों? डबल रोटी को सख्त बनाने के काम आती है। लेट अस कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, carbon dioxide and water are produced as waste material during respiration. रेस्पिरेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का रिएक्शन जब हमारी बॉडी में होता है तो दो चीजें एज अ वेस्ट मटेरियल पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन सेल साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? सेल साइटोप्लाज्म में। रनिंग फास्ट इज एन एनएरोबिक एक्सरसाइज। तेज दौड़ना एनएरोबिक एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है। एंड द लास्ट वन, ईस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक फंगस। ईस्ट एक माइक्रोस्कोपिक फंगस है जो कि एरोबिकली यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर भी सांस ले सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों।